नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरी में होने वाली पॉइजनिंग को कैसे पहचानें। अगर बकरा बकरी के शरीर में जहर फैल गया है तो ऐसे क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाते हैं बकरा बकरी, जिससे आप आसानी से पहचान सकें कि आपके बकरा बकरी में पॉइजनिंग की समस्या है। और जब कंफर्म हो जाए कि उनमें पॉइजनिंग हो गई है तो आप उसका क्या इलाज करें। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियाँ आप तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहता हूँ। इसके अलावा हमारे वीडियोस के जो टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, जिन बीमारी पर वीडियो बनाते हैं, वो ज़्यादातर जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हम तक पहुँचती है। जब कोई बकरी पालक किसी समस्या से जूझ रहा हो, अपने बकरे में किसी तरह की बीमारी से परेशान हो, तो उसका इलाज करने के बाद उस बीमारी में जो इलाज सक्सेसफुल होता है, फिर उस बीमारी के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाते हैं। उसी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बकरी पालक भाई है जिनकी डिमांड आई थी हमारे वीडियो के कमेंट में कि सर बकरे बकरी में जो फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं और उसके क्या इलाज है, उसके बारे में डिटेल बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइजनिंग के कारणों के बारे में कि बकरा बकरी में जहर क्यों फैल जाता है, किन कारणों की वजह से होता है जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। तो जैसा आप जानते हैं, बकरी पालन दो तरीके से किया जाता है। पहला स्टॉल फीड पर, मतलब फार्म के अंदर रखकर, दूसरा ग्रेसिंग पर, मतलब जंगल में चराई पर। तो दोनों में फूड पॉइजनिंग या जो पॉइजनिंग होती है शरीर में, उसमें अलग अलग तरह के कारण होते हैं। अगर हम कमर्शियल लेवल की बात करें कि आप स्टॉल फीड पर कमर्शियल लेवल बकरी पालन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपका बकरा बकरी अखाद्य चीज़ें खा ले, जैसे पन्नी, कपड़ा, रबर, इस तरह की चीज़ें खा लें, या फिर वो सड़ा गला भूसा खा लें, या आप जो चारा खिला रहे हैं उसमें फफूंद जम गई हो, या आप जो दाना मिश्रण खिला रहे हैं उसमें फफूंद आ गई हो, या वो खराब हो गया हो, या दाना मिश्रण ज़्यादा अधिक मात्रा में खा लें। इसके अलावा जो अनाज होते हैं, साबुत अनाज जैसे गेहूं, मक्का, अगर साबुत अनाज ज़्यादा खा लें तो ऐसे में पॉइजनिंग हो जाती है उनको। इसके अलावा जो बकरियां ग्रेजिंग पर जाती है, जंगल चराई पर जाती हैं, उनमें पॉइजनिंग के कई तरह के अलग कारण होते हैं जो कि स्टॉल फीड पर पल रही बकरियों से एकदम डिफरेंट होते हैं। जो बकरियां जंगल चरने जा रही हैं, जब वो जंगल का हरा चारा खाती है तो कई जगह पर जो विषैले कीड़े होते हैं वो हरे चारे पर रहते हैं और वो चारे के माध्यम से बकरा बकरी के पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के पेड़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं धतूरा, इसके अलावा कनेर, गाजर घास, इस तरह के भी जो पेड़ होते हैं, की पत्तियाँ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। अगर इसे खा ले बकरा बकरी तो शरीर में पॉइजनिंग फैल जाती है। तो ये तो होगा पॉइजनिंग फैलने के कारण कि कैसे पॉइजनिंग फैलती है बकरा बकरियों में। इसके बाद हम बात करते हैं लक्षण की, सिम्टम्स की, कि बकरा बकरी में जब पॉइजनिंग हो जाए तो आप कैसे पहचानें ताकि आप उसका सही इलाज कर सकें। क्योंकि जब भी बकरा बकरी बीमार होता है, जब तक आप उसकी सही बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, उसे क्या बीमारी है, तब तक आप उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की, सिम्टम्स की, जिससे आप पहचान पाएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि आपके बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, मतलब लूज मोशन हो गया, दस्त लग गए, और दस्त में आप देखेंगे कई बार आपको खून देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें अगले सिम्टम्स की, उसके अंदर आप देखेंगे आपका बकरा बकरी के मुँह से झाग निकलेगा, और झाग का अगर आप रंग देखेंगे तो वो हरे रंग का होगा, मतलब जो झाग निकलेगा उसके मुंह से उसका कलर हरा होगा। इसके बाद आप देखेंगे आपका बकरा बकरी बार बार चीखेगा, बहुत तेज तेज चिल्लाएगा। इसके अलावा बकरा बकरी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो बहुत तेज तेज सांस लेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपके बकरा बकरी को अगर आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पर, क्योंकि पॉइजनिंग की वजह से उसके पैरों में ताकत होती है वो सारी छीन जाती है, मतलब चली जाती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाता है, गिर जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका बकरा बकरी जिससे पॉइजनिंग हुई है वो एकदम सुस्त पड़ा रहेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। तो यह कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका बकरा बकरी में अगर पॉइजनिंग हुई है तो वो बहुत ज़्यादा कांपेगा, मतलब उसके शरीर में कंपन चलेगा। आप उसकी बॉडी पर हाथ लगा के देखेंगे या आप देखेंगे तो आपका बकरा बकरी बहुत ज़्यादा धूज रहा होगा, मतलब कि वाइब्रेट कर रहा होगा उसका शरीर, तो भी आप पहचान सकते हैं कि उसमें पॉइजनिंग की समस्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बकरे बकरियों में पॉइजनिंग की समस्या है, जो बीमारी है, वो कभी भी हो सकती है। फिर चाहे आपके बकरा बकरियों को आप स्टॉल फीड पर पाल रहे हो या जंगल चराई पर ले जा रहे हो, कभी भी पॉइजनिंग बकरा बकरी में हो सकती है। ऐसे में आपको आज की वीडियो में बहुत ही शानदार और एकदम सरल सा इलाज बताऊँगा, जिससे कि आपको डॉक्टर का इंतजार ना करना पड़े। जो लक्षण मैंने आपको बताया, सिम्टम्स, आप अगर वो पहचान लेते हैं तो जो इलाज मैं बताऊँगा आपको, वो इलाज आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं और अपना बकरा बकरी को मरने से बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक लिक्विड रखा हुआ है, इसका नाम है कोलेल। यह जो है, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल पाया जाता है,
जब भी बकरा बकरी में पॉइजनिंग होती है तो किसी भी नाम का आप जो सिरप है, जो लिक्विड आप ला सकते हैं, बस उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए। एक्टिवेटेड जो चारकोल है वो बकरा बकरी की पॉइजनिंग में बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम करता है। एक्टिवेटेड चारकोल जो लिक्विड है यह बकरा बकरी की पॉइजनिंग को सारा अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि शरीर में जहर फैलता नहीं है और बकरा बकरी हमारा मरता नहीं है। ऐसे में हम बकरा बकरी को आसानी बचा सकते हैं। तो ये कोल एल के नाम से आता है एक्टिवेटेड चारकोल, आप किसी भी नाम से मार्केट से ला सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये पर केजी बकरा बकरी के हिसाब से 40 किलो का है तो आपको 40 ml देनी है। पर केजी आपको 1 ml इस्तेमाल करना है। उसके हिसाब से आप देख लें कि आपका बकरा बकरी में कितना वजन है, और ये आपको सुबह शाम दोनों समय इस्तेमाल करना है। जब आप दोनों टाइम इस्तेमाल करेंगे, इसे यूज़ करेंगे बकरा बकरी में, तो आपका बकरा बकरी में जो पॉइजनिंग फैल रही है वो रुक जाएगी और आपके बकरा बकरी को आप बहुत ही आसानी से बचा पाएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका बकरा बकरी मरेगा। इसके अलावा आपको जो दूसरा इलाज करना है उसमें आपको इस्तेमाल करना है एक इंजेक्शन। आप देख सकते हैं इसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। यह इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा असरदारक है। अगर आपके बकरा बकरी में कैसी भी पॉइजनिंग हुई है, आपको इस जो लिक्विड बताया मैंने आपको चारकोल एक्टिवेट, उसके साथ कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको लगा देना है। मतलब सबसे पहला जो इलाज करना है उस इलाज में आपको जो एक्टिवेटेड चारकोल बताया वो पिलाना है। उसके बाद आपको सेकंड जो है ये इंजेक्शन लगा देना है। इंजेक्शन की अगर हम डोज की बात करें तो आप 20 किलो पर, अगर आपका बकरा बकरी 20 किलो का है तो आप 2 ml लगा दें। अगर वो 40 किलो से 50 किलो का है तो आप उसे सुबह शाम दोनों टाइम 4-4 ml लगा सकते हैं। तो ये सेकंड इलाज हो जाता है। मतलब दोनों इलाज करने आपको एक साथ ही है, तो ये दोनों इलाज का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आपके बकरा बकरी में जो सिम्टम्स मैंने बताया, लक्षण बताए, अगर वो दिखे तो जो इलाज मैंने आपको बताया आप सबसे पहले करें। आप कहीं से भी डॉक्टर को बुलाकर उसका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इलाज को करें, आप बहुत ही आसानी से अपना बकरा बकरी को मरने से बचा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।